हम माता कैकेयी को लांछन तो लगाते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि माता कैकेयी पुत्र को प्रणाम नमस्ते। अच्छा, मन में कभी ये विचार आया कि समस्त शास्त्रों की ज्ञाता माता कैकेयी, जो न्याय और अन्याय के मध्य भेद को भली भांति जानती है, जो नीरव क्षीर विवेकिनी है, ऐसी माता कैकेयी को भी पुत्र मोह कैसे हो गया? कभी हमारे मन में ये विचार आया, कभी हमारे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई? इतनी बड़ी विदुषी, न केवल शास्त्रों की, अभी तो शस्त्रों में भी प्रवीण थी माता कैकेयी। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने 2 वर जो प्रदान किए थे, 2 वर तुम मांगो, इन्होंने कहा जब समय आएगा तो मांगो। वो देवासुर संग्राम में क्या कर रही थी? सच्चाई तो यही है, शास्त्र यही बताते हैं। माता कैकेयी से विवाह करने के बाद महाराज दशरथ असुरों से संग्राम करने के लिए जाते समय सेनाओं को लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि जानते थे कि सारी सेना एक तरफ और ये जो भगवती कैकेयी है। महाराज दशरथ केवल कैकेयी को उस युद्ध में लेके जाते थे, क्योंकि कैकेयी युद्ध की समस्त कलाओं में निपुण थी। रथ संचालन विद्या को भी अच्छी तरह से जानती थी, तो विविध प्रकार के दिव्यास्त्र भी उनको वो वेद वेदांगों में निष्णात थी। षड शास्त्रों का सम्यक अध्ययन मनन निधिध्यासन, सदैव धर्म पूर्वक जीवन जीती थी। उस माता कैकेयी ने राम के साथ अन्याय किया। वो माता कैकेयी जहां राज्यसभा में न्याय देते समय महाराज दशरथ भी विचलित होने लगते थे, तो कैकेयी जी का सहयोग लिया करते थे और कैकेयी सम्यक न्याय किया करती थी। उन्होंने राम के साथ अन्याय क्यों किया? वह माता कैकेयी जो राम के दर्शन के बिना जलग्रहण भी नहीं करती, बार बार वाल्मीकि रामायण भी यही कर, बार बार गोस्वामी जी भी यही कर। माता कैकेयी को राम सबसे अधिक प्रिय। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास क्यों दिया? क्या उनको भरत मोह, क्या उनको पुत्र मोह, क्या वो मंथरा के बरगलाने में आए? क्या उनकी संगति बिगड़? देखिए, संसर्ग जहां दोष गुणा भवन्ति, ये तो सत्य है, लेकिन ये सांसारिक लोगों पे लागू होता है। माता कैकेयी संसार के प्रभाव में आने वाली नहीं थी, लेकिन संसार में आई थी इसलिए सांसारिक जनों को उपदेश देने के लिए उन सारे नियमों का पालन किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की माता थी ना, तो सांसारिक मर्यादाओं में वो भी होती थी। संसार की माया कैसे प्रभावित करती है, इसका संदेश देने के लिए मंथरा के कथनों का उन्होंने अनुसरण किया। लेकिन वो तो त्रिकालदर्शिनी थी। प्रसंग आता है, माता कैकेयी राम के राज्याभिषेक से अतीब ही प्रसन्न है। जब भगवान राम ने ये सुना कि मुझे राज्य प्रदान किया गया, मुझे राजा बनाया, तो भगवान ने विचार किया, यदि मैं राजा बन गया तो मैं अयोध्या तक ही सीमित रह जाऊंगा और मेरा अवतार तो इस भूमि का भार हटाने के लिए, इस पृथ्वी पे व्याप्त जहां जहां निशाचरी प्रवृत्तियां हैं, जहां जहां असुरों का साम्राज्य है, जहां जहां संत जन प्रताड़ित हो रहे हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुजावतार, तो जहां विप्रधेनु सुर संतादिका की प्रताड़ना हो रही है, उन पे अत्याचार हो रहा है,
ऐसे लोगों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। अयोध्या की सीमा में यदि मैं बन गया तो अयोध्या की जो प्रवृत्ति है, अयोध्या का जो नियम है कि वो दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करता और विविध देशों में असुरों का राज है, उन असुरों पे विजय कैसे प्राप्त किया जाएगा और राक्षसों से इस पृथ्वी को मुक्त कैसे करें। क्या किया? ये तो बड़ा धर्म संकट होता है। माता कैकेयी के पास प्रणाम किया है। माता कैकेयी बड़ी प्रसन्न है, मेरा पुत्र राम राजा है। इसको बार बार देखिए गोस्वामी जी ने भी संकेतित किया, अन्य रामायणकारों ने भी संकेतित किया है, जिसने जिसने राम कथा गाई है, लिखी है, उन लोगों ने भी संकेतित किया है कि महाराज दशरथ के द्वारा जब ये घोषणा हुई कि राजा राम बने, राम का राज्याभिषेक होगा, तो कैकेयी अतीव प्रसन्न गदगद, मेरा पुत्र राम राजा। भगवान राम माता कैकेयी के पास गए। माता कैकेयी गदगद है, बेटा अब तो तू अयोध्या नरेश बनेगा, मैं राजकुमार। पर उन्होंने कहा मां आप भी यही बात कर रही हैं। माता कैकेयी कह रही है राम क्या मुझे इसकी प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए? तू राजा बनेगा। एक मां का हृदय ही जानता है कि उसका पुत्र जब राजा बनता है तो मां को कितनी प्रसन्नता होती है। क्या ये प्रसन्नता के काबिल नहीं है? भगवान ने कहा मां तू तो त्रिकाल दर्शनी, तू तो जानती है कि हमारा अवतरण क्यों हुआ है, मैं इस पृथ्वी पे क्यों आया। तू ये भी जानती है कि तू इस पृथ्वी पे क्यों आई। मेरे कार्य को सिद्ध करने के कारण के रूप में तेरा अवतरण हुआ है। मां तू ये जानती है, तू ये बार बार करना पड़ेगा। राम तू कहना क्या चाहता? मां यदि मैं राजा बन गया तो इस पृथ्वी पे जो पाप व्याप्त है, जो राक्षसों का अत्याचार व्याप्त है, उस पाप से, उस अत्याचार से इस पृथ्वी को कैसे मुक्त करा। इसलिए मां तो मुझे अयोध्या से निकलवा। कैकेयी ने कहा क्या कह रहे हो? तुम्हें अयोध्या से निकलवा, अपने पुत्र को अयोध्या से बाहर करा, ऐसा कैसे संभव? मां जब तक मैं अयोध्या से बाहर नहीं जाऊंगा, अयोध्या की राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, तब तक मेरे जन्म का जो उद्देश्य है, मेरे अवतार का जो उद्देश्य है, वो पूर्ण कैसे? इसलिए उससे विनती है, पिताजी ने 2 वरदान देने की जो प्रतिज्ञा की है, वो वरदान मांगने का समय आ गया। तो मेरे लिए वरदान इस अयोध्या को राम की आवश्यकता है और राम के लिए ही मैं वरदान मांग लूं, तो क्या ये प्रजा के साथ अन्याय नहीं? मेरे स्थान पे भरत राज्य है और भरत इतना तेजस्वी, इतना पराक्रमी, इतना न्यायप्रिय और इतना शास्त्र का ज्ञाता है कि वो किसी भी गुण में मुझसे कम नहीं है। भरत अत्यंत उत्तम राजा बन गया, मुझे विश्वास है। इसलिए भरत को राजा बना दे, मुझे वन में भेज दे, मुझे अरण्य में। माता कैकेयी ने कहा तू ये क्या कर रहा है? तू जानता भी है कि कितना अपयश होगा, लोग क्या कहेंगे मेरे विषय? लोग तो यही कहेंगे कि कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के मुंह में राम जैसे राजा से इस अयोध्या राज्य को वंचित कर दिया, इस अयोध्या को अनाथ बना।
लोग मुझे पापी नहीं कहें, कुल कलंकी नहीं कहें, तो दुनिया की तो बात छोड़ो, राम मेरा पुत्र भी मेरा त्याग कर दे, पुत्र भी त्याग कर दे तो सहज हो सकता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुझे अपना सिंदूर भी देना है, क्योंकि महाराज दशरथ राम के बिना नहीं रह सकते, और तुम मुझसे ये कार्य करना चाहते। भगवान ने कहा देश की रक्षा के लिए यदि एक जनपद को बलिदान देना हो तो दे देना चाहिए। एक जनपद की रक्षा के लिए ग्राम का बलिदान देना हो तो दे देना चाहिए, और एक ग्राम की रक्षा के लिए किसी परिवार का बलिदान देना हो तो दे देना चाहिए, और एक परिवार की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का बलिदान देना हो तो उस व्यक्ति को बलिदान दे देना चाहिए। ये पाठ तो नहीं पाठ। आज तो तेरे एक बलिदान के कारण पूरी सृष्टि की रक्षा, और तूने ये बलिदान नहीं दिया, तो ये असुर अत्याचार पे अत्याचार करते जाएंगे, पाप बढ़ता जाएगा, जहां से देवत्व समाप्त हो जाएगा, प्रकृति विकृत हो जाएगी, सज्जन प्रताड़ित ही होते रहेंगे, दुर्जनों का बोलबाला होगा, ये संसार कष्ट के अथाह सागर में अनंत काल में पड़ा है। इसलिए मां तुझे बलिदान देना है। माता कैकेयी ने विचार किया, फिर कहा तेरी प्रसन्नता के लिए तो मैं कोई भी बलिदान दूंगा, ये दुनिया मुझको कुलकलंकी नहीं कहे, त्याग दे तो त्याग दे, मेरा पति मुझको त्याग दे तो त्याग दे, लेकिन राम तेरी प्रसन्नता के लिए, राम तेरे इस अवतार की सिद्धता के लिए, राम को राम बनाने के लिए मुझे जो बलिदान देना हो मैं सहर्ष बलिदान दूंगी। मैं जानती हूं कि आजीवन मुझे कष्ट सहना है, असह्य कष्ट सहना, जन्म जन्मांतर तक ये कष्ट सहना है, युगों युगों तक लोग मुझे कलंकी नहीं कहेंगे, लेकिन राम तुम्हारे अवतार को पूर्ण करने के लिए, अवतार को सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसा कहेगा मैं करूंगी। लेकिन राम, क्या सदैव वनवास में ही रहना जरूरी है? माता कैकेयी ने 14 वर्ष का ही तो वनवास मांगा था। गोस्वामी जी लिखते कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका। भरत को टीका लगे, भरत को राज तिलक लगे, और मांगो दूसर बनकर जोरी, पुरवह नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विषेक ही उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। 14 वर्ष का वनवास मांगा है। क्यों 14 वर्ष का वनवास मांगा है? कभी आपके मन में प्रश्न किया ये 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? अरे भरत का ही मोह था यदि माता कैकेयी को, तो राम के लिए सदैव के लिए वनवास मांग लेते, 14 वर्ष के लिए वनवास। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि किस समय भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, और माता कैकेयी ने अपनी रुष्टता प्रकट की और अपना वरदान मांगा है, तो दशरथ जी से यही कह रही है कि अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः, राघवस्य कृते उपकल्पितः यः अभिषेकः अस्ति, अनेनैवाभिषेकेण भरतो मे विसिच्यते। उसी अभिषेक की सामग्रियों से मेरे मेरे भरत को अभिषेचता अर्थात अभिषेक करें। और द्वितीय वर क्या कहा है कि यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया, तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। देवासुर संग्राम में जो आपने द्वितीय वर देने को कहा था, उसका भी समय इसी समय उपस्थित हो गया है कि नव पंचच
दंडकारण्यमाश्रितः चिराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। अच्छा, नव पंच 14 ही स्पष्ट क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि जी ने, नव पंच क्यों? 14 पाणिनि को भी देखिए, जिस समय शिवसूत्र जाल की बात आती है, अयुण लिल्लिके ओम अय्यो चाहे वरट लड़े मनननम जपय घटदस जप घटदस का चमक चमकाओ कपय शश सरह लिए 14 माहेश्वर सूत्र जो है, उसके विषय में उन्होंने सीधे 14 शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंचवार, नवपंचवार। तो ये 14 को बार-बार 14 न करके नवपंच वहां पाणिनि ने भी कहा, यहाँ वाल्मीकि जी ने भी कहा, ऐसा नहीं, कुछ तो कहा। ये विचार नहीं, इसका विचार करिएगा। आज का ये विचार लेके मैं जा रहा हूं और कल अपना अपना विचार यहाँ प्रस्तुत करेंगे सब। फिर ये 9 पंच ही क्यों आया, इसके विषय में समाधान किया है। तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है और वो भी वनवास हुआ मतलब झोपड़ी लगा के जंगली की तरह रहते, तो ऐसा नहीं, चिराजिनधरो धीरो। वस्त्र के रूप में क्या धारण करेंगे? तो अजिन, मृगचर। रामो भवतु तापसः, राम तपस्वी के, मतलब तपस्वी के वेश में नहीं, तपस्वी बन के। माता कैकेयी ने राम को राम बनाने के 14 वर्ष की तपस्या का आदेश दिया है कि राम इतने जल्दी राजा नहीं बने। तुम ऐसा राजा बनता कि फिर जगत में राम राज्य की ही चर्चा, और राम राज्य तभी आएगा जब राम इस धरती पे भ्रमण कर करके प्रत्येक प्राणियों के कष्ट की अनुभूति करके उसके समाधान का मार्ग अन्वेषण कर लेगा। जब 14 वर्ष तक कठोर तपस्या करके मेरा राम आएगा, राम के जैसा राजा न भूत माता कैकेयी इस लोक के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, न केवल राज्य अपितु पृथ्वी के कल्याण के लिए इतना बड़ा कलंक अपने सिर में लिए। इस माता कैकेयी को हम लोग इतना उल्टा सीधा बोलते, उस माता कैकेयी का त्याग इतना बड़ा है, उस त्याग के पास भी किसी का त्याग नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है, माता कैकेयी इतना सब कुछ करने के बाद भी मौन है। कभी भी किसी से ये नहीं कहा, इतना उनको उल्टा सीधा बोला गया, इतना प्रताड़ित किया गया। भरत जी ने भी दुर्वचन बोले, दशरथ जी ने भी दुर्वचन बोले, अंतःपुर की अन्य रानियों ने भी दुर्वचन बोले, पूरी अयोध्या ने दुर्वचन बोला, आजीवन बोलते रहे, लेकिन माता कैकेयी ने कभी भी सफाई नहीं। माता कैकेयी का त्याग, माता कैकेयी का बलिदान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जब उस वास्तविकता को हम जानते हैं तो अत्यंत ही श्रद्धा प्रकट होती है माता कैकेयी की। एक बार इस राम कथा के पावन अवसर पे उस माता का जयकारा लगा जिस माता ने स्वयं के इतने बड़े बलिदान को देते हुए राम को राम बनाया, इस पृथ्वी के पाप का हरण किया। ऐसी उस माता कैकेयी के लिए सब लोग प्रेम से